आपके कजन्स के साथ और भाई बहन के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, वो इसी घर से देखा जाएगा। सेकंड हाउस से हमने केजी देखा, फिफ्थ हाउस से हमने अपना ग्रेजुएशन देखा। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो हम नाइन्थ घर से, नाइन्थ भाव से देखेंगे। डॉक्टरेट हो गई, पीएचडी हो गई, आपकी एमएससी हो गई, एमटेक हो गया, जितने भी हायर कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो हम हायर एजुकेशन को हमेशा, हम कई बार ये डिसीजन लेना होता है कि हमने फॉरेन पढ़ने के लिए बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, तो इस घर से देखा जाएगा कि फॉरेन एजुकेशन उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। लंबी यात्राएं, लॉन्ग जर्नीज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए एट्थ घर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का था। नाइन्थ घर जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए फाइट, कि ये फाइट करने के बाद फायदा होगा या नहीं होगा, फाइट करने का मिलेगा कुछ कि नहीं मिलेगा। ये तो हमें लग गया पता कि हम, हमारा जो एट्थ घर है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब वो हम जीतेंगे हारेंगे, अगर नहीं मिलती है आपको एमिकेबली तो कैसे मिलेगी नाइन्थ हाउस। विदेश की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स, मेडिकल एजुकेशन, ये ना वो राशि है जो शादी की राशि बोलते हैं इसको, शादी की राशि, शादी का मंडप बोलते हैं इसको। 9 नंबर राशि, 9 नंबर भाव जो है ना, ये शादी का, जिस दिन आपकी शादी हो रही है वो जो मंडप लगा हुआ है वो यही घर है। एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर यहाँ के अंदर, इसके यहाँ पे अगर कोई सपोज करो यहाँ पे राहु बैठा हुआ, राहु राहु यहाँ आके नीच का हो जाता है, तो होता क्या है, शादी के मंडप के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, शादी वाले दिन झगड़ा होता है, शादी वाले दिन। एक छोटी सी छोटा सा वो है। माधव, आपने हैंड रेज किया। सर मैं से समथिंग। यस यस। सर आपने मेरी सिस्टर की मैरिज के टाइम एक प्रेडिक्शन करी थी हम्म कि क्या कहते हैं, उनकी शादी के मंडप के दौरान या तो झगड़ा होगा, हम्म मतलब कुछ होगा। हम्म तो सर झगड़े का तो कोई स्कोप था नहीं, हम्म पर नेचुरल कैलिमिटी ऐसी हुई कि इतनी तेज बारिश आ गई कि शादी का मंडप वगैरह हम्म सब तबाह, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया एक टाइप से, और फिर हम्म। अंदर अरेंजमेंट करके शादी करनी पड़ी। ठीक है, गॉट इट। ये प्रोडिक्शन यस कहां से सर। निकला? ये प्रोडिक्शन इसी घर से निकला। ओके सर। थैंक यू माधव, थैंक यू। ठीक है, तो ये प्रोडिक्शन यहां से, इसी घर से निकलेगा कि शादी के दौरान क्या होगा। ठीक है, ये प्रोडिक्शन कभी कभी निकलती होती है जब आप बहुत मूड में बैठे हो ना, किसी की कुंडली देख रहे हो, तब ये प्रोडिक्शन निकलती है, भैया शादी वाले दिन आपके साथ ये हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई ध्यान देता नहीं इस तरफ। चलिए, एनीहाउ, ओके। बॉसेस आपके, जो आप नौकरी कर रहे होते हो, तो आपके जो सुबॉर्डिनेट्स होते हैं, बड़े वाले जो सीनियर्स होते हैं, वो आपके बॉसेस, वो इसी घर से देखे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिता का घर है। बहुत कंफ्यूजन है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पिता का घर 9 नंबर है कि 10 नंबर है। ये बार बार आपसे आपका क्लाइंट भी कई बार कहेगा, हम तो आज तक 10 नंबर को समझते हैं पिता का घर, बट वो पिता का घर नहीं है। ये घर पिता का घर है, 9th नंबर, 9th भाव, और उससे अगला जो है वो पिता की फैमिली है, पिता का परिवार। तो ये 9 नंबर जो है वो पिता का घर है, और आपके बॉसेस का घर है, आपके सुपीरियर्स का घर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनका घर है। प्रिंसिपल आपके, हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो इसी घर से देखे जाएंगे, क्योंकि हायर नॉलेज का घर है ये, हायर नॉलेज का। सो प्रिंसिपल जो है वो इसी घर से देखे जाएंगे। जो विल लिखी जाती है, पेरेंट्स जो विल लिखते हैं बच्चों के लिए, वो इसी घर से देखी जाएगी। आखिरी इच्छा जो होती है, जो लिखते हैं पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको विल लिख के देखे जाएंगे या नहीं देखे जाएंगे, या आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी,
विल लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी, इसी घर से देखेंगे, इसी घर का आंकलन होगा, फिर पता लगेगा हाँ होगी कि नहीं होगी। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हुए हैं जो हमें सिखाते हैं, टीचर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, धार्मिक गुरु, सारे सब इसके अंडर है। किसी लेडी का किडनैप हो जाना फॉर प्रोस्टिट्यूशन, दिस इज द हाउस। डोनेशन ऑफ द आईज, ये वाला घर। किसी के मौत के दौरान उसके फाइनल रिचुअल्स जो होंगे, यही वाला घर। अंतिम संस्कार, यही वाला घर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद द परमिशन ऑफ द स्पाउस, ये वाला घर। अवैध संबंध बन रहा है लेकिन आपके स्पाउस की परमिशन के साथ, यही वाला घर। जिसमें बीवी को पता होता है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, पति को पता होता है मेरी वाइफ का अफेयर है, वो यही घर है। परमिशन लेके अफेयर चलाना। चीटिंग एंड फ्रॉड, फॉर्जरी, कागजों की फॉर्जरी हो सकती है, किसी के डॉक्यूमेंट असली हैं नकली हैं, या डॉक्यूमेंट कई बार हम होता है ना, हमारा हम लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं बैंक में, तो होता क्या है, बैंक हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांग देता है, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं, कई बैंक्स करते हैं, सभी नहीं करते बट कई करते हैं, नेशनलाइज तो बिल्कुल नहीं करते, सरकारी तो बिल्कुल नहीं करते हैं, मुझे जहां तक मुझे नॉलेज है। लेकिन जो कई प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं, अच्छा वो बैंक्स नहीं करते, बैंक कभी परमिशन नहीं देगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव वो अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जिंग कर देगा, अच्छा ये वाला डॉक्यूमेंट है, कोई बात नहीं बन जाएगा, ये चीज चाहिए, अच्छा हो जाएगा। बैंक्स नेवर एक्सेप्ट, बट एग्जीक्यूटिव बता देते हैं कि फॉर्जरिंग कैसे करनी है, कागज का फॉर्जिंग कैसे करना है। वो जो फॉर्जिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, या फॉर्जिंग या किसी डॉक्यूमेंट का छेड़छाड़ करना, या गलत चीज बना के दे देना, ये वाला घर। मां के साथ प्रॉपर्टी की फाइट होना या फाइट करना, यही घर। हायर एजुकेशन इन द फॉरेन कंट्री, ये वाला घर। धार्मिक यात्रा, यही वाला घर। जीवन साथी के जाने के बाद भाई बहन के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जीवन साथी के जाने के बाद उसके भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, यही वाला घर। थर्ड चाइल्ड, यही वाला घर। फर्स्ट चाइल्ड फिफ्थ हाउस से देखना था, सेकंड चाइल्ड हमने सेवंथ हाउस से देखना है, थर्ड चाइल्ड हमने ऐसे यहां से देखना है, और चौथा बच्चा जो होता है वो हमने 11वें घर से देखना है। दो दो घर, एक एक घर छोड़ जाए तो छोड़ते जाइए, बच्चे आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा 10वें घर की तरफ। ये है कर्म स्थान, इसको बोला गया कर्म स्थान, इसकी हेडिंग लिखिए कर्म स्थान। प्रोफेशन का घर, आपका प्रोफेशन का घर, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ये ना बेसिकली जो कालपुरुष की कुंडली है, ये घर शनि को मिला हुआ है, ठीक है। सो यहां से क्या क्या देखेंगे हम, यहां से हम देखेंगे जी आपका करियर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी प्लस प्राइवेट नौकरी दोनों, एग्रीकल्चर वर्क, स्टेट लेवल जॉब, आपके राज्य की नौकरी। एक तो होता है यूपीएससी जो नेशनल वाइज होता है, एक होता है आपका सरकार, आपका राज्य की नौकरी जो आप करते हो,
स्टेट एग्जाम देते हो जो आप, पंजाब में है तो पंजाब के जो लोकल एग्जाम है, राजस्थान में है तो राजस्थान के लोकल एग्जाम्स, यूपी है तो यूपी के लोकल एग्जाम्स, वो हम इसी घर से देखते हैं 10वीं बाप से। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अंदर जॉब, कंपनीज, बैंक्स, आईपीएस, यूपीएससी, आईआरएस, सीनियर पोस्ट, सब इसी से देखी जाएगी। नौकरी में तरक्की और नौकरी में बर्खास्त होना इसी घर से देखा जाएगा। एक टर्म है इन्वेस्टिगेशन, भैया आपके खिलाफ अब फाइल खुलने वाली है। सरकारी एम्प्लॉय भाग भाग के आपके पास आया, सर मेरे ऊपर तो ये एलिगेशन लग गया है, तो मुझे बताइए, तो आप सीधा 10वां घर देखेंगे, पोजीशन क्या है 10वें घर की, क्योंकि 10वें घर के अंदर पोजीशन खराब हुई तो फिर उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में बैठेगी, फाइल भी खुलेगी और एक्शन भी होगा। एलिगेशन का घर है ये, एलिगेशंस। समाज के अगेंस्ट घटिया पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं इसी घर से देखे जाते हैं। इलीगल एंड अनएथिकल काम, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, जो हमारे आजकल सीरियल्स में चलता है, षड्यंत्र। करियर का खत्म हो जाना इस घर के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन में हारना, जीतना नहीं, इलेक्शन में हारना, ये घर आता है इलेक्शन। स्मॉल स्केल के काम, छोटे काम, कमीशन बेसिस काम, मैन्युफैक्चरिंग, जितना मैन्युफैक्चरिंग आता है इस घर के अंडर आता है, प्रोडक्शन हाउसेस, बिग इंडस्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म्स जो आते हैं वो, सी फूड का काम, फिशरीज, फिशरीज का भी, जिनका जहाज, समुद्र जहाज या उनका जहां से वो सामान उनका आता है, फिशरीज यहां से देखते हैं हम। सी फूड हम सारा इससे देखते हैं। नॉन वेजिटेरियन का काम, खाना नहीं, काम। नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना वो तो सेकंड भाव है, नॉन वेजिटेरियन का काम देखना है तो इसी घर से देखेंगे। हैवी मशीनरी, एरोप्लेन्स का काम, शिप्स का बिजनेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग, ये वो जो है काम है जो आजकल की डेट में बड़े बर्निंग है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं आपके, सर ये कर ले, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, 10th हाउस। फ्लावर्स, फ्रूट्स का बिजनेस, ठेकेदारी, किसी भी तरह की ठेकेदारी, फॉर्म के अंदर पार्टनर हमने देखा सप्तम भाव से, जो स्लीपिंग पार्टनर देखेंगे वो हम 10वें भाव से देखेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। फुल टाइम काम का घर, फुल टाइम काम का घर, बूट पॉलिश, मोची, नाई, सब्जी बेचने वाला, मैजिशियंस, सब्जी मंडी, यही वाला घर। प्लम्बर्स, कोरियर सर्विसेज, रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होती है इसी घर से देखेंगे। सोशल वेलफेयर बोर्ड्स, हायर लेवल के ब्रिगेडियर्स, मिलिट्री रूलर्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स,
फ्रीलांसिंग का काम, दिहाड़ी मजदूरी जो होती है वो इसी घर से देखते हैं। बुटीक्स, दर्जी, बड़े एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, चीफ जस्टिस, रसूखदार लोग जो होते हैं, रसूखदार, माइग्रेंट्स, माइग्रेट्स, किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, इस भाव से हम देखेंगे। जर्नलिज्म, ये डिपार्टमेंट सारे 10वें भाव के पास है। अगले घर में चलते हैं। लाभ भाव बहुत अच्छा भाव है, और जिसका ये मजबूत हो उसको जिंदगी भर लाभ होते हैं, जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों से लाभ हो जाते हैं हमको। ठीक है, लाभ भाव से हम इसको बोलते हैं लाभ भाव, इसके हेडिंग लिखे लाभ भाव। इस एरिया से हम क्या देखते हैं, इस भाव से हम क्या देखते हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी, स्पेशली लेग्स एंड नीज। ये घर भी शनि के पास है, और शनि का ये सबसे सबसे प्यारा घर है, जिसमें 17 जनवरी को शनि गोचर करने जा रहे हैं। हाउस ऑफ गेन्स, किसी भी तरह के मॉनेटरी गेन्स, अदर गेन्स, सारे इस घर से देखे जाते हैं। इसको इनकम भाव भी बोला गया, इनकम भाव। बेनिफिट्स ऑफ, आपके बच्चों की शादी जो होती हैं वो बेनिफिशियल रहेंगी, तकलीफ आएगी, वो यहां से देखी जाती है। बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाला घर। बिजनेस का फायदा, किसी भी तरह के बिजनेस का फायदा हम यहां से उठाएंगे, फायदा और नुकसान दोनों। अडॉप्शन ऑफ सेकंड चाइल्ड, सेकंड बच्चा अडॉप्ट करना नहीं करना, यहां से देखा जाएगा। हमारे बड़े भाई बहन, सिबलिंग्स, लड़की के केस में सन इन लॉ, एंड लड़के के केस में डॉटर इन लॉ, बहुत जरूरी हो जाता है ये वाला घर। कैसा लड़का आएगा, कैसी लड़की आएगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आधे से ज्यादा समस्या आज की डेट में है यही, घर नहीं बस रहे, सास की बहू से नहीं बन रही, बहू गया है वो सास से परेशान है। सो दिस हाउस। पुरानी जायदाद बेचे कि ना बेचे, फायदा होगा नुकसान होगा, 11वां भाव। सेकंड स्पाउस की देखरेख, कैसा रहेगा सेकंड स्पाउस। पहले वाले के साथ डिवोर्स हो गया, तो मेल और फीमेल के केस में ऑपोजिट कर लीजिएगा इसको। सेकंड स्पाउस का जो देखरेख रहेगी वो कैसे रहेगी, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स आपकी तरफ कैसा रहेगा, वो यही घर है। अचानक से संकट का आ जाना, अचानक से, ज्वेलरी से फायदा होगा या नहीं होगा। आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्वेलरी के अंदर, आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हमें फायदा होगा, ये नुकसान करवा के जाएगी, यही वाला घर है। बिफोर इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये वाला घर अगर देख लिया जाए, तो आपको आने वाले टाइम का पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में ये ज्वेलरी जो है ये मुझे फायदा देके जाएगी या मेरा नुकसान करवाएगी, या मेरे इक्वल भाव पे बिकेगी। तो इसका फायदा अगर देखना है ज्वेलरी का, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस घर को देख लीजिए, इस घर को चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें वेटेज है तो इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। छुपा हुआ पैसा,
ब्लैक मनी, दोनों चीजें। भाई बहन के साथ पैसों का और कमाई का डिस्प्यूट, यही वाला घर। प्रॉपर्टी के कोर्ट केसेस जो हैं, पैसों का विवाद, दिस हाउस। स्टेप सन और स्टेप डॉटर, दोनों, यही वाला घर। एग्जाम के अंदर चीटिंग करने वाला बच्चा है या नहीं है, इसी घर से देख लेंगे। धोखे की वजह से किसी का करियर बर्बाद हो जाना, चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत काम आएंगे आगे जाके। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई उड़ता हुआ तीर आपको समझ नहीं आ रहा, आप समझ जाएंगे इसको, अगर आपने ये चीजें याद रख ली अपने दिमाग में तो। जैसे डॉक्टरी के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है ना, जैसे एडवोकेसी में भी वकील अपने रेफरेंसेस पढ़ते हैं, केसेस को स्टडी करते हैं, इसी तरह आपको इसमें भी केस स्टडी करनी पड़ेगी, इसमें आपको रेफरेंसेस याद रखनी पड़ेंगी सारी। कॉन्स्पिरेंसी, किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट नेटिव, यही वाला घर।